नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चल रही थी हमारे चैनल पर, तो उस पे आज हम देखेंगे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2021 का जीएस का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के प्रश्न आए थे 2021 के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर में, इसे हम डील करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हर क्वेश्चंस के जो भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे पीएससी के हो, व्यापम के हो, सीएसबी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे वन विभाग का हो, सभी प्रश्न पत्र हमारी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव वाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की इसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का प्रश्न पत्र है, देखते हैं। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बोली लरिया। प्रश्न है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली लरिया है वह किस राज्य की सीमा पर बोला जाता है। ठीक है, किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है छत्तीसगढ़ी बोली लरिया? तो याद रखेंगे, इसका आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के सीमा पर लरिया बोली बोला जाता है। वहीं एक और बोली होता है दोस्तों, खलटाही। ठीक है, खलटाही ये आपका महाराष्ट्र की ओर बोला जाता है। महाराष्ट्र राज्य की ओर बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? खलटाही। और जबकि उड़ीसा राज्य की ओर बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? लरिया है। तो इसका उत्तर हो गया आपका लरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकारा क्या है? प्रश्न है कि चिकारा क्या है। ठीक है, तो चिकारा एक प्रकार का क्या है? आपका वाद्य यंत्र है। याद रखेंगे दोस्तों, चिकारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था, सांटी नाम का आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो याद रखेंगे, जो सांटी है वो आपके पाँव पे पहना जाता है, पैर में। ठीक है, पैर में पहना जाता है आपका सांटी नाम का आभूषण। ठीक, जरबुदान। ठीक है, जरबुदान मतलब होता है कि गुस्सा का ठंडा हो जाना। जरबुदान मुहावरे का अर्थ है गुस्से का ठंडा हो जाना, गुस्से का शांत हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 326 में बताया गया है। अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित नहीं है? तो वन भैंसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ अंकित है पूछ रहा है। ठीक है, क्या चीज़ अंकित है? छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? वन भैंसा नहीं है, छत्तीसगढ़ का नक्शा भी नहीं है, राजीव मंदिर का शिखर ये भी नहीं है, जबकि अशोक स्तंभ बिल्कुल है। सारनाथ का अशोक स्तंभ जो कि लाल रंग से आपका छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में मौजूद है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार, बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, कि चट्टानों प्रमुखता में पाई क्या जा रही है? अभी किस युग की आपकी चट्टानें पाई जा रही हैं? तो इसका उत्तर है जुरासिक युगीन। ठीक है, हम आपको छत्तीसगढ़ वाले आपका प्राकृतिक प्रदेश में बताया कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में आने वाला हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। और जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो आपका जुरासिक युगीन वहाँ की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य बात यह है कि वो जो है आपका जो चट्टानें है वह आपका क्या है? जीवाश्म के सहित है, उसमें जीवाश्म पाया जाता है, मतलब कि आपका फॉसिल्स फ्यूल वहाँ पे अधिक रूप से पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर अभी देखने को मिलता है क्या है? कोयला मिलता है आपको, और एक मरीन फॉसिल फ्यूल्स पार्क वहीं पे बनाया जा रहा है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? पूछ रहा है। तो इंद्रावती। ठीक है, आप लोग बताएंगे उड़ीसा राज्य के किस स्थल से इंद्रावती नदी निकलती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का वो कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतर मतलब कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से एरिया में? ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर का स्तर याद रखिएगा आपका दंडकारण्य का पठार में है। ठीक है, जहाँ पे बहुत अधिक वन है, इस कारण से वहाँ का टेम्परेचर एक समान रहता है, गर्मी के दिनों में भी और ठंडी के दिनों में भी। नेक्स्ट है, दुर्ग क्षेत्र के बेलोची और डेलाकाडाड
दुर्ग क्षेत्र में, देख लीजिए कौन सा क्षेत्र, दुर्ग जिले के बेल्लुची और डेल्का डार्ट क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, तो याद रखेंगे सीसा। सीसा खनिज पाया जाता है दुर्ग जिले के बेल्लुची और डेल्का डार्ट क्षेत्र में। नेक्स्ट है जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए, देखिए जिला पंचायत की बात हो रही है, विशेष बैठक बुलाना है तो कितने सदस्यों की लिखित अध्यापेक्षा आवश्यक होती है, तो याद रखेंगे हमेशा 1/2 सदस्य की लिखित अध्यापेक्षा आवश्यक होती है, 1/2 सदस्य की। जितने भी जिला पंचायत में कुल सदस्य हैं उसके 1/2 सदस्य की लिखित अध्यापेक्षा पे आपकी विशेष बैठक बुलाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रायगढ़ जिले में कोयला के परतों के बीच में क्या पाया जाता है, तो फायर क्ले, याद रखेंगे फायर क्ले पाया जाता है। रायगढ़ जिले में कोयला जो होता है, कोयला की जो चट्टान होती है उसकी परतें जो होती हैं उसके बीच में आपका फायर क्ले पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्त, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी, अगर उसका पोस्ट कैजुअल अगर रिक्त हो जाता है, आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा, तो हमेशा याद रखना है सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य को ही क्या करेंगे, वहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए स्थानापन्न किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पांडुवंश राजाओं का उनके कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा इंद्रबल। ठीक है, इंद्रबल के आप देख सकते हैं, इंद्रबल के बाद आएंगे नंददेव प्रथम, नंददेव प्रथम के बाद आएंगे आपका महाशिव तिवारी देव और अंतिम में आएगा हर्षगुप्त। तो ऑप्शन जमा लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपका तीसरा नंबर इंद्रबल प्रथम है, दूसरे में नंददेव प्रथम, फिर महाशिव तिवारी देव और चौथे में आपका हर्षगुप्त। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पांडुवंश राजाओं का बढ़ते क्रम में बोला था दोस्तों। ठीक है, तो इंद्रबल पहले आया। अगला है, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पद अधिकारी कुलपुत्रक ना, याद रखेंगे किरारी के यज्ञ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ की बात नहीं हो रही है, यज्ञ स्तंभ की बात हो रही है। उसमें उल्लिखित जो पद अधिकारी हैं कुलपुत्रक कौन थे, तो याद रखिएगा अभियंता मुख्य मिस्त्री, मतलब जो उस समय इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। ठीक है, वही मुख्य मिस्त्री को उन कुलपुत्रक की संज्ञा दी गई थी, कुलपुत्रक अधिकारी थे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। 1854 में क्या किया गया था, बिल्कुल सही बात है, नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति के तहत आपका ब्रिटिश साम्राज्य में नागपुर को मिला लिया गया था। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, नागपुर राज्य के रेजिमेंट मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है, कमिश्नर किसको बनाया गया था, मेंसल को बनाया गया था नागपुर राज्य का। और दूसरा बात क्या लिखा है कथन 2 कि प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट, ये भी सही बात है, बनाए गए थे। इसलिए दोनों ही आपका कथन क्या है, सही है। ऑप्शन देखिए दोस्तों कौन सा दोनों सही है, कथन 1 सही, किंतु ये तो गलत हो गया, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही, ये भी गलत है। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा परीक्षा में प्रथम डिप्टी कमिश्नर का ही पूछता है। यहाँ से आपको एक और सोर्स मिलता है, प्रथम कमिश्नर कौन था, तो मेंसल को याद रखेंगे। किसको याद रखना है दोस्तों, मेंसल को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के कारणों के सही कारणों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह कब हुआ था आपका, 1825 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, परलकोट विद्रोह कब हुआ था आपका, 1825 में हुआ था। गेंद सिंह नेतृत्व करते थे इस विद्रोह के। तो ये जो विद्रोह हुआ था बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में किया गया था। ठीक है, मराठा शासन और ब्रिटिश शासन के विरोध में किया गया था। दूसरा देख लीजिए, मेरिया विद्रोह 1876, आपका ये नरबली प्रथा को बंद करने के लिए, बस्तर में नरबली प्रथा चलती थी उसको बंद कर रहे थे, इसके विरोध में मेरिया विद्रोह किया गया था। ठीक, कोई विद्रोह को याद रखना है, कोई विद्रोह जो है आपका, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और नागुरदोला इसके नेतृत्व करता थे। कोई विद्रोह जो है आपका साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में किया गया था। ठीक है, प्रत्येक एक साल वृक्ष आपके एक सिर के समान होगा, उस समय नारा दिया गया था। तो साल वृक्ष के काटे जाने के विरोध में कोई विद्रोह किया गया था जिसके नेतृत्व करते थे आपके नागुरदोला। तारापुर विद्रोह आपका दलगंजन सिंह, ठीक है, जो कि आपका टकोली कर के वृद्धि के विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखिए, ए का 3 होगा और बी का 1, ए का 3 बी का 1 यहाँ से मिला सकते हैं।
सी का 4 देखिए कोई विद्रोह, सालवेज की कटाई, और डी का तारापुर विद्रोह जो है आपका टकोली कर वृद्धि में विरोध के लिए किया गया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, दीवान गोपीनाथ कापड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में सही नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए 1867 में भोरमदेव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही बात है। भोरमदेव जी के द्वारा उस समय दीवान नियुक्त किया गया था, किसको? गोपीनाथ कपड़दार को। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने बस्तर विद्रोह को दबाने में नहीं, उसको उठाने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा ऑप्शन देखिए 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना था, बिल्कुल सही बात है, बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। और चौथा है आपका राजा भैरमदेव ने अपना शासन सौंप दिया था, ये भी सही बात है, क्योंकि भैरमदेव ने अपना दीवान नियुक्त किया था, उसके बाद उसका शासन उनको सौंप दिया था। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका यही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक सही क्रम में सजाइए। देखिए आयोग के द्वारा जो आंसर लिया गया था वो ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा था। तो सबसे पहले देखिए श्वेता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत हुआ, ठीक है। इसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह किया गया, फिर डोंडी लोहार किसान आंदोलन हुआ, और फिर उसके बाद आपका कुसुम कसा में विराट किसान सभा हुआ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। 1889 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, तो उसका आंसर है रामचंद्र राव, ठीक है। 1889 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे, वह थे आपके रामचंद्र राव लाखे, ठीक, रामचंद्र राव लाखे। अगला है शिक्षा मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो ई राघवेंद्र राव के द्वारा किया गया था। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे अपने, तो शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने किया था। अगला है छत्तीसगढ़ में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया, तो इसको आयोग ने विलोपित कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने आपके नागपुर के हाईकोर्ट में तिरंगा फहराया था, यहाँ पर आपका रायपुर की बात किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन याद रखेंगे जो भी रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेतृत्वकर्ता कौन थे, डॉक्टर रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसका संभावित उत्तर यही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर को विलोपित कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टार मार्क। नेक्स्ट है फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, तो फॉरेस्टर जो है आपका महिपत राव, मेल फीमेल, ठीक है। याद करने का तरीका है MF, मेल फीमेल। तो महिपत राव के समय आपका फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान क्या था, तो इसका उत्तर आयोग ने विलोपित कर दिया था दोस्तों। वर्तमान डेटा के हिसाब से अभी इसे पढ़ेंगे, चेक कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, आप सभी जानते हैं सोयाबीन छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है। छत्तीसगढ़ में किस जिले के वनों को ढाब कहा जाता है, तो याद रखें कि जसपुर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को वनों को ढाब कहा जाता है, तो जसपुर में वनों को क्या कहा जाता है, ढाब कहा जाता है, ढाब, ठीक। छत्तीसगढ़ के राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो टमाटर की मंडी आपका जसपुर, ठीक है। इसका आंसर जसपुर हुआ। लुड़ेक, याद रखेंगे टमाटर की राजधानी आपका लुड़ेक है, और कहाँ है आपका वो जसपुर में, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बियर संयंत्र आपका दुर्ग में लगाया गया, याद रखेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र। नेक्स्ट है वन अंचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वयं पर निर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना वन अंचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, सही बात है। अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 20 में ये बात कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको अभियोजित किया जाएगा। अगला है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किया गया है, तो याद रखेंगे शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है, तो यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है
तभी उसके ऊपर महाभियोग लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मतदान सूची तैयार करने के पश्चात, मतदान सूची को तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने या दावापति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। देखिए किस पे नहीं किया जाएगा बोल रहा है, तो याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत से संबंधित जो जनपद पंचायत है उसमें नहीं करेंगे। भले ही वो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने कर सकते हैं, संबंधित ग्राम पंचायत में कर सकते हैं और राज्य के समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में कर सकते हैं, लेकिन जो संबंधित जनपद पंचायत है उसमें नहीं करेंगे। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव वर्ष आयोजित हुआ था, तो आयोग ने इसको विलोपित कर दिया था दोस्तों। यदि आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है। तो पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है नियम 90 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। तो नियम 90 में बताया गया है ये बात, और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में आपके अशोक मेहता समिति आई थी, है ना। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए ये समिति का गठन हुआ था 1977 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जिला पंचायत की समितियों एवं उनके द्वारा संपादित कृत्यों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका कृषि समिति, जो कृषि समिति है वो आपका विद्युत एवं मत्स्य में जाएगा। सामान्य प्रशासन जो है वो आपका बजट एवं करारोपण में जाएगा। उसके बाद संचार है एवं संकर समिति आपका ग्रामीण है, और सहकारिता जो है आपका गृह उद्योग और बाजार में जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी का 2 देखिए कौन सा है, 2 जगह दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन 1 का कौन सा है, 4 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सामान्य प्रशासन बजट हो गया, और आपका हो गया सहकारिता, संचार संकर आपका ग्रामीण जल एवं आपूर्ति लघु सिंचाई। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की अध्यक्षता कौन करता है, तो इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विष्णु के 10 अवतारों में, भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध के अवतार कौन सा है, तो याद रखेंगे 9वां है। ठीक है। अगला है तेलासी बाड़ा। तेलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे सतनाम पंथ। ठीक है। बलौदा बाजार में है ये स्थल। ठीक है। तेलासी बाड़ा और सतनाम पंथ से संबंधित है। अगला छत्तीसगढ़ में गो हत्या पातक प्रायश्चित स्थल जो है आपका कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बानवरद। ठीक है। बानवरद ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गो हत्या पातक प्रायश्चित स्थल जो है छत्तीसगढ़ का बानवरद में है। ठीक है। नेक्स्ट है आरंग का भांडेल देव मंदिर आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन संबंधित है, बताइए आप। जैन धर्म से संबंधित है आरंग का भांडेल देव मंदिर। और याद रखेंगे यहीं पर ही आपका स्वामी महावीर स्वामी जी का मंदिर है। ठीक है। भांडल देव मंदिर जो है महादेव स्वामी को समर्पित है, और ये महादेव स्वामी जो है आपके वो आपके 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखेंगे कौन से, 24वें। ठीक। चलिए नेक्स्ट है नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में आता है, तो धमतरी में। 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, जो कि राज्य के धमतरी आपका जिले में आता है। उस समय तत्कालीन समय रायपुर में आता था, अभी वर्तमान में धमतरी जिले में आता है। अगला है बीच तरिया में गोबर चौथा, इस पहली का विकल्प क्या है, तो कछुआ। ठीक है। बीच तरिया मतलब ये तालाब है आपका। ठीक है दोस्तों। ये नदी, अब बीच में क्या है, गोबर जैसे ऐसे चौथा लगा हुआ है, तो आपका क्या है, वो कछुआ के समान दिखाई देता है, इसलिए ये पहली है, उसका उत्तर कछुआ है। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था, याद रखेंगे काकती वंश के शासक अन्नम देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, आपका अन्नम देव ने। ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी दान लीला किसने लिखा था, आपको याद रखेंगे सुंदरलाल शर्मा जी ने। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखा गया है। नेक्स्ट है चंदा अमृत बरसाइस लखनलाल गुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंदा अमृत बरसाइस किस लेखक की कृति है, तो याद रखेंगे लखनलाल गुप्त। नेक्स्ट है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की ये आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयुक्त की बात की है, निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है। ठीक है। तो याद रखेंगे कौन करता है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया,
ये आंसर होगा आपका। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है। वही यहाँ पर अगर प्रश्न करता कि छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो उसका उत्तर राज्यपाल होता। अध्यक्ष की बात होता अगर, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों। जबकि आयुक्त की नियुक्ति कौन कर रहा है? आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। किसके सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक। नेक्स्ट है जीवधारण। क्या है? जीवधारण। जीवधारण होता है प्राणपण से संबंधित। मुहावरे का अर्थ है जीवधारणा, किसी भी चीज़ में जीवधारणा वो होता है प्राणपण से संबंधित। ठीक है। अगला है खुरमी। खुरमी क्या है? एक पकवान है दोस्तों छत्तीसगढ़ी, जो आटे और गुड़ के मिश्रण से बनता है। ठीक। आटे और गुड़ के मिश्रण से बनने वाला एक मीठा पकवान है खुरमी, जो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का पेपर, जिसमें हमने आज देखे 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ की क्लासेस, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस और जीएस की क्लासेस और लैंग्वेज की क्लासेस आप लोगों को निःशुल्क दी जाती है। यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 से आप सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा का प्राप्त कर सकते हैं और एक अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बने रहें दोस्तों हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द नए प्रश्न पत्र के साथ और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।